नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाथा श्रृंखला की जो कहानियाँ आप सब सुन रहे हैं, उसे आप पसंद कर रहे हैं, वे आपको रोचक लग रही हैं, प्रेरणास्पद लग रही हैं। आप सबकी कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिल रही है और मेरे मन में एक नई लगन जाग गई है आपके सामने और नए से नया और विशेष से विशेष प्रस्तुत करने की। तो आज आइए हम नया प्रसंग लेते हैं। राजहंस की इस गाथा श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ते हुए कहानी को आरंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम कई बार हमारे साथ दिन रात रहने वाले लोगों का महत्व नहीं आंक सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वे हमारे लिए महत्वहीन हैं, जैसे धूल में लिपटा हुआ हीरा। हमें ऐसा नहीं चलता कि वह कितना कीमती है, लेकिन कभी जब वो हमारे हाथ से चला जाता है, निकल जाता है, तब हमें उसका महत्व ज्ञात होता है, उसका मूल्य ज्ञात होता है। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे साथ जिन लोगों को, जिन मित्रों को, जिन साथियों को, जिन विद्वानों को, जिन माता पिता को, जिन गुरुजनों को हम दिन रात देखते हैं, उनके महत्व को हम कई बार आंक नहीं पाते और जब वे हमारे पास से चले जाते हैं या हमसे बिछुड़ जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि वे हमारे लिए कितने अमूल्य थे। कुछ ऐसा ही भाव लेकर इस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कहानी है पंडित राज जगन्नाथ की। मैंने पूर्व प्रकरण में भी एक बार पंडित राज जगन्नाथ के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में हुए वाद विवाद या शास्त्रार्थ के विषय में आपको बताया था। तो पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे। वैसे वे तैलंग ब्राह्मण थे और जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में राजकवि के रूप में आए। जैसा आपको पूर्व प्रकरण में बताया था, शास्त्रार्थ में जब उन्होंने मुस्लिम समाज पर अपने शास्त्रार्थ के आधार पर जो धाक जमाई थी, उसके कारण शाहजहां उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने और उनको दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाकर शाहजहां ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। पंडित राज जगन्नाथ जब शाहजहां के राज दरबार में थे, तो शाहजहां ने एक बार जब वे शतरंज खेल रहे थे पंडित राज जगन्नाथ के साथ, तो उनको कहा कि क्या आप यहाँ सामने से जाती हुई इस स्त्री के ऊपर कुछ श्लोक लिख सकते हैं। स्त्री थी, ऐसा कहते हैं कि शाहजहां की साली थी, यानी उनकी पत्नी की बहन थी। बहुत सुंदर थी, नाम था लवंगी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लवंगी कहते हैं लवंग यानी लौंग की बेल को। लौंग की बेल बहुत सुंदर होती है। तो वह जो शाहजहां की साली थी, लवंगी थी, बहुत अधिक रूपवती थी। इसलिए लवंगी का वर्णन पंडित राज जगन्नाथ ने जब किया तो शाहजहां मंत्रमुग्ध हो गए। पंडित राज जगन्नाथ ने तुरंत उसी समय के श्लोकों की रचना की थी। उन श्लोकों को सुनकर शाहजहां जब मंत्रमुग्ध हुए तो उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ से कहा कि आज आपका जो कुछ भी मांगने का मन हो, मैं आपको दूं। उन्होंने शाहजहां से कहा कि आप मेरा विवाह लवंगी से करवा दीजिए। शाहजहां पल भर के लिए तो रुके, परंतु वचन दे चुके थे, इसलिए लवंगी से पंडित राज जगन्नाथ का विवाह करवा दिया गया। यद्यपि यह घटना उस समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत अनोखी और अद्वितीय घटना थी, परंतु सभी ने इसका स्वागत किया। केवल ब्राह्मण वर्ग इसका स्वागत नहीं कर पाया। बाद में औरंगजेब ने जब शाहजहां को बंदी बना लिया और शाहजहां का राज्यकाल समाप्त हो गया, तो पंडित राज जगन्नाथ अपनी पत्नी लवंगी के साथ वृद्धावस्था में काशी में आकर रहने लगे। वहां पर एक बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित से पंडित राज जगन्नाथ मिलना चाहते थे, परंतु अप्पय दीक्षित ने यह जानकर कि उन्होंने एक यवनी स्त्री से विवाह किया है, मिलना स्वीकार नहीं किया। एक बार ऐसा कहते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ के किनारे अपनी झोपड़ी के बाहर गर्मियों में सो रहे थे। पास में ही उनकी स्त्री सो रही थी और चादर मुंह पर पड़ी हुई थी।
वृद्धावस्था आ गई थी, इससे शिखा सफेद थी और वो हवा में लहरा रही थी। अप्पय दीक्षित वहां गंगा स्नान करने के लिए आए और पास से गुजर रहे थे तो बोले, किम निशंकम शेषे शेषे वयसे त्वमागते मृत्यु। तुम्हारी मृत्यु आने के बाद में अब बची हुई इस वयसी शेषे वयस यानी बची हुई इस उम्र में किम निशंकम शेषे, कैसे निश्चिंत होकर तुम सो सकते हो। उस समय उन्होंने पंडितराज जगन्नाथ का चेहरा नहीं देखा था, केवल वह सफेद धवल शिखा देखी थी। उसके बाद में थोड़ा सा मुंह उगाड़ कर देखा तो पता चला कि यहाँ तो पंडितराज जगन्नाथ गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तो उन्होंने इस श्लोक को पूरा करते हुए कहा, अथवा सुखम शयिथा, अथवा तुम सुख से सोते रहो, तव निकटे जागरते जाह्नवी भवत, तुम्हारे निकट ये जाह्नवी जग रही है, यानी गंगा तो निरंतर जागृत रूप में है, तुम आराम से सो सकते हो। उनका कहने का अभिप्राय यह था कि तुम परम पापी हो, महापातकी हो, इसलिए तुम्हारे पास जो एक गंगा माँ है जो पापों को धोने वाली है वो जाग रही है, इसीलिए शायद तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो। पंडितराज जगन्नाथ की कथा में अब जो प्रकरण मैं आपके सामने ला रही हूँ वो बड़ा दुखद है, बड़ा पीड़ा देने वाला है। धीरे धीरे करके काशी में सभी ब्राह्मणों ने पंडितराज जगन्नाथ का बहिष्कार कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने लवंगी से विवाह किया था, एक यवनी कन्या से विवाह किया था। धीरे धीरे करके वे इतने अकेले हो गए, इतने अकेले हो गए कि एक दिन जब मन भर आया तब वे गंगा के किनारे जाकर लवंगी के साथ बैठ गए और एक श्लोक बोला उन्होंने। प्रथम श्लोक पर कहते हैं वे इतना भाव विगलित होकर बोले कि गंगा का प्रवाह ऊपर चढ़ने लगा। 52 सीढ़ियों का वह घाट था और एक एक करके उन्होंने 52 श्लोक बोले। 52 श्लोक बोले और कहते हैं कि गंगा का जल एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ 52वीं सीढ़ी पर आया, जहां पर पंडितराज जगन्नाथ और लवंगी बैठे थे और उनको अपने जल संभार में समेटकर प्रवाह के साथ ले गया और पंडितराज जगन्नाथ और लवंगी ने जल समाधि ले ली। इस जल समाधि को देखकर सभी ब्राह्मण जो उस किनारे खड़े थे और गंगा को देख रहे थे और यह सारा का सारा घटनाक्रम देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए, हतप्रभ हो गए, अवाक हो गए। उनको कुछ बोलने को एक शब्द भी नहीं था। वे देखते रह गए कि जिसको हम महापातकी महापापी कह रहे थे, स्वयं गंगा माँ ने आकर उसको अपनी गोद में ले लिया है। यह जल समाधि सब लोगों के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ गई। आज वे पंडितराज जगन्नाथ नहीं हैं, उनको अपने जीते जी कभी ब्राह्मण वर्ग और विद्वान वर्ग में सम्मान नहीं मिला, लेकिन पंडितराज जगन्नाथ की उस रचना को, उस गंगा लहरी को, उसके एक एक श्लोक को आज भी गंगा के किनारे गाया जाता है। आप कभी हरिद्वार या ऋषिकेश में जाएं तो संध्या काल सुने अथवा सुबह सुबह सुने, गंगा लहरी के श्लोक गाए जाते हैं। और एक श्लोक के साथ मैं इस कथा का समापन करती हूँ। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन् महैश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसा सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। धन्यवाद।